हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज़ राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। और सुपर 8 के मैचेस ख़त्म हो चुके हैं, सेमीफाइनल्स की बारी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और अगर बात करें कल के पहले सेमीफाइनल की तो वो खेला जाएगा जी अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका के दरमियान, और दूसरे मैच की बात करें तो इंडिया एंड इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। अब देखना यह है कि जो चार टीम्स हैं इनमें से बैलेंस किसका ज़्यादा अच्छा है, कॉम्बिनेशन किसका ज़्यादा अच्छा है, गेम अवेयरनेस किसकी बेहतरीन है। बिल्कुल हिना, आपने ठीक कहा, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। और ओबियसली अब ये 3 मैचेस रह गए हैं और इसलिए डिसाइड करेगा हु इज़ द चैंपियन ऑफ दिस वर्ल्ड कप। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैचेस हैं। ओबियसली सेमीफाइनल नॉकआउट स्टेजेस है, जोर पूरा लगेगा, तगड़े मुकाबले होंगे और होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी कौन जीता है। बिल्कुल जी। और इस पर बात करने के लिए हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। रमीज़ राजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं अजहर अली और इजहार बाजवा। बिल्कुल। और एक कैसे हैं सर आप? रमीज़ सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये तो पूछे मैं हूँ कहाँ। जी जी आपका इंटरेस्ट सर। लेवल ना इस वर्ल्ड कप में 0 है, 0। जी रमीज भाई को किस मैच को कवर करने के लिए गए हैं जी आप? मैं समझता हूँ कि आप लोग इतने अपने ज्यादा में अपनी जात में वो हो जाते हैं ना गुम, कि मैं किस तरह से आउटशाइन करूँ एक दूसरे को, कि आपको जो है ना आइडिया नहीं है कि यहाँ पे बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। जी जी नहीं सर, हम आपकी तरफ ही आ रहे हैं। मेरा आप बताएं कमेंट आप खत्म हो कैसे गया हैं। जी जी सर। कमेंट खत्म हो गया आपकी। आप आगे सवाल करें। रमी भाई, ओबियसली दोनों सेमीफाइनल बहुत इंटरेस्टिंग है और लगता है कि ओबियसली जोर लगेगा। पहले सेमीफाइनल के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान की आज कुछ आईसीसी ने फुटेजेस और वीडियोस जारी की, वो पूरा एक दिन सेलिब्रेशन में रहे। कहीं ना कहीं अब ऐसा लग नहीं रहा कि वो ज़्यादा एक्साइटमेंट में अपनी जो असल उनका एम है उससे कहीं डेविएट ना कर जाए? और दोनों टीमों में से ज़्यादा बैलेंस आपको किसका अच्छा लग रहा है फॉर द फर्स्ट सेमीफाइनल? यार ये जबरदस्ती का सवाल है। वैसे इरफान, मुझे ये बताएं, एक ऐसी टीम जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी सुपर 8 में आने की, वो सेमीफाइनल खेल रही है, तो एक्साइटमेंट तो होगी ना, जो कि क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ सवाल जो करने वाला ये है कि इतना इमोशनल ये इनकी रोलर कोस्टर राइड रही है पिछले 4 दिनों में, कि क्या इनके टैंक में इतना कुछ है कि एक और इमोशनल जर्नी पे ये आज सवार हो जाएं और अपने ओपोनेंट्स को हरा दें। सवाल ये है, और आई थिंक इनको ये एनर्जी लानी पड़ेगी, ना सिर्फ इस मैच में बल्कि फाइनल भी खेलना है इनको और वो भी जीतना है। सो उस लिहाज से अब सिर्फ वक्त ही बताएगा कि क्या ये इमोशनली एग्जॉस्ट हो गए हैं या नहीं हुए हैं। बट ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अफगानिस्तान की टीम, जिसको आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जो है इनसे खेलता ही नहीं था, ऑस्ट्रेलिया को हरा के इससे बड़ी क्या स्टेटमेंट ये दे सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है जी जी। अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी अनाउंस करूँ कि हमारा जो क्विज है आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आज का हमारा सवाल ये है कि T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज किस प्लेयर ने स्कोर की हैं। तो ऑप्शंस आपके पास स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप सही जवाब हमें दे सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम, अपने शहर का नाम, और अगर आप अपनी तस्वीर शेयर करना चाहते हैं जो कि अभी तक किसी भी और मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा हिंट देते जाएं तो वो जी। जिस तरह छक्कों के हमने बात की थी, तो छक्के इनके बड़े ज्यादा हैं और इसी तरह सेंचुरीज में भी इनका नंबर 1 है जी। हिंट मेरा ख्याल है काफी बड़ी है, काफी बड़ी हिंट है बिल्कुल। अच्छा अजहर अली साहब, पहले अगर सेमीफाइनल की बात करें अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका के दरमियान, ये कल खेला जाएगा, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। फिर अगर अफगानिस्तान की बात करें तो उनकी टीम नई है, मतलब देखा जाए अगर कंपैरिजन किया जाए साउथ अफ्रीका के साथ, वो एक्सपोयर नहीं है, वो उतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन फिर साउथ अफ्रीका के ऊपर भी एक टैग है एंड देयर कैरिंग अ बैगेज काफ़ी अरसे से कि देयर चोकर्स। तो कल क्या लगता है कि हिस्ट्री बनने जा रही है? देखिए अगेन वही बात है, बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। दोनों टीमें दोनों पहली दफ़ा फाइनल खेलेंगी, जो भी यहाँ से जीतेगा। लेकिन आई फील के साउथ अफ्रीका के पास बहुत अच्छा मौका है कि एक दफ़ा उन्होंने बेसिकली जो अफ़गानिस्तान के ओपनर्स हैं वही सारे रन्स करते आए हैं उनके। उनके पास एक एक टारगेट है कि अगर उनके ओपनर्स वो जल्दी आउट कर लेते हैं ना, तो अफ़गानिस्तान की कमर ऑलमोस्ट टूट जाएगी। बिकॉज फिर वो जो उनकी डेप्थ है बैटिंग में, मिडल ऑर्डर उनका बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं है। तो येस दे कैन बी ऑन देयर डे, अफगानिस्तान कैन बीट एनी साइड, बट अगेन वो डेप्थ उतनी नहीं है जितनी बाकी टीमों के पास है। ये साउथ अफ्रीका के पास जितनी डेप्थ है, तो आई एम श्योर कि साउथ अफ्रीका इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कहीं अफगानिस्तान एक अच्छा टोटल करने में कामयाब हो जाता है तो फिर साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर आ सकती है। अदरवाइज आई फील कि साउथ अफ्रीका शुड विन। और इस वही अगेन जिस तरीके से पूरा टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका खेलता आई है, अगर उसी तरह खेलेंगे तो आई एम श्योर कि वो इस हर्डल को क्रॉस करने में इस दफ़ा कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल। ज़ाहिर भाई आपसे भी शामिल करते हैं।
इस पिच पे हमने देखा कि बहुत बड़ा हैवी जिस तरह सेंट लुशिया के ग्राउंड में होता है बड़ा, टोटल इधर इतना नहीं है और बैलेंस भी नज़र आया कि पहले टीम जीत के भी मैचेस जीते हैं, बाद में भी चेस भी होता है। आपके ख्याल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, इस तरह की पिच पे आपको यू शुड पुट अ स्कोर बोर्ड, आपने स्कोर बोर्ड पर टारगेट सेट करना है। अगर आप टॉस जीत जाते हो पहले बैटिंग करें, स्कोर बोर्ड पर टारगेट सेट करें और एक जो स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता है नॉकआउट मैचेस का, उसके ऊपर कैपिटलाइज करें। और अफ़गानिस्तान के लिए तो ख़ास तौर पे टॉस जीतना बहुत ही क्रूशल है। अगर उनके स्टेटिस्टिक देखें तो सिवाय एक मैच के जो PNG के ख़िलाफ़ है वो जीते, अदरवाइज सारे मैच वो वही जीते जिसमें उन्होंने पहले बैटिंग की है और एक डिसेंट किस्म का टोटल स्कोर बोर्ड पे पुट अप किया है। फिर उसको उन्होंने जो उनकी बॉलिंग है, उनके पास जो बॉलिंग एबिलिटी है, जिस तरह हमने पहले भी कई दफ़ा बात की कि उनके फास्ट बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है, फजल हक फ़रूकी ने या नवीन उल हक ने, उमर ज़ई ने, तो वो साथ साथ उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो उन्होंने कंसिस्टेंटली टॉप ऑर्डर को अगली टीम्स के पावर प्ले में ट्रबल किया। उसके बाद जब टॉप ऑर्डर उनका खुल जाता है तो मिडिल ऑर्डर अगली टीम्स के लिए राशिद खान या नबी और नूर का जो कॉम्बिनेशन है वो फिर डिफ़िकल्ट होता है किसी भी मिडिल ऑर्डर की टीम में। क्रूशल ये होगा कि क्लासन जो है वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और स्पिन के खिलाफ हिटिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली उनका राशिद के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं, तो एक इंटरेस्टिंग मैचअप है जो डिफाइन कर सकता है कि मैच का आउटकम क्या होगा। बिल्कुल रमीज भाई, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह हमने शुरू में बात की कि चोकर्स हैं, चोक करते हैं साउथ अफ्रीका, बट एक पूरा आइडियल टीम भी नज़र आ रही है और अभी तक अनबीटन है। अगर अफगानिस्तान का हम देखें इन कंपैरिजन तो उनके सिर्फ दोनों ओपनर रन कर रहे हैं और टॉप 5 बैटर में भी दोनों शामिल है। क्या आपके ख्याल में, और ये पहले मैच पहले बैटिंग करते हैं फिर हारते हैं, अगर वो टॉस कहीं जीत जाता है साउथ अफ्रीका, क्या आपके ख्याल में लगता नहीं मुश्किल हो सकती है अफगानिस्तान के लिए और दोनों को आउट कर दे अगर ओपनर को? इन ओपनर्स पे तो आपने नहीं कहा कि इनकी पॉजिटिव इंटेंट नहीं है और स्ट्राइक रेट इनका वैसा नहीं है जैसे बाकियों का होता है और फिर भी ये सेमीफाइनल खेल गए हैं। सो इससे पता क्या चलता है? इससे पता ये चलता है कि आप उतना ही कपड़ा काटते हैं जितनी के आपके पास गुंजाइश है। सो इनके पास गुंजाइश यही है कि ये ओपनिंग जो इनका जो प्लेटफॉर्म है और पार्टनरशिप है वो फूंक फूंक के कदम रखे, 60-70 का इनको स्टार्ट दे, क्योंकि इनका मिडिल ऑर्डर जो है वो ठीक नहीं खेलता है। सो अब मुकाबला क्या होने वाला? मुकाबला है बाउंसर्स का, पेस जो कि साउथ अफ्रीका के पास है और इनको डेफिनेटली वो टेस्ट करेंगे नॉकिया शॉर्ट बॉल के साथ। बस स्पिन ना, सेंट विंसेंट में सबसे ज्यादा गेंद स्पिन हुआ डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेकंड मोस्ट स्पिन जो है वो ट्रिनिडाड में मिली है 3 डिग्री की। तो यहाँ पे जो है, मगर क्या है कि जो अफगानिस्तान है इनको स्पिन की ज्यादा नहीं जरूरत पड़ी है क्योंकि इनकी तो जो डेमोल्यूशन एक्ट है वो फास्ट बॉलर्स ने किया है। बट एनीवे वो असल में अगर स्पिन भी मिलती है तो ये फिर और ज्यादा एक फॉर्मिडेबल सेटअप हो जाता है इनका। 150 किसी ना किसी तरह से करना है अफगानिस्तान ने। 150 तक पहुंच जाए तो घबराहट का शिकार हो जाएगी साउथ अफ्रीका। बिल्कुल। अजहर अली साहब, आपसे भी जानेंगे, सेमीफाइनल की अगर बात करें ट्रिनिडाड में होने वाला है, तो ये पिच जो है ये फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करेगी या स्पिनर्स को? नहीं, देखिए इनका जो एवरेज टोटल है वो बहुत लो है, मतलब कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड ये भी नहीं है। और देखें जहाँ भी देखें जहाँ पे पिच स्पिन कर रहा होगा वहाँ अक्सर देखा गया कि फास्ट बॉलर का बॉल भी बैट पे नहीं आता। तो आई थिंक कि चाहे वो नया बॉल हो, जब सीम हार्ड होती है तो गेंद थोड़ा सा डिविएट भी करता है ऑफ द पिच। तो आई थिंक इक्वली अगर आप देखें अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने भी जो उनके खिलाफ आउट किए हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो स्विंग से किए हैं और मतलब रात का मैच था और आगे बॉल पिच करके आउट किए हैं। तो आई थिंक रात के मैच में कहीं ना कहीं जहाँ स्पिन हो रहा होता है वहाँ फास्ट बॉलर का बॉल भी मुश्किल करता है बैटर्स को। आई थिंक जो भी अच्छी बॉलिंग करेगा वो उस तरह की पिच, जो भी विकेट्स है जहाँ पे रन ज़्यादा नहीं बनते वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एट टाइम्स। हाँ, किसी में स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, किसी में फास्ट बॉलर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है ऑन द डे कैसा पिच खेल रहा है। तो अगेन वही बात है कि अफगानिस्तान हो या साउथ अफ्रीका हो, अगर अपनी एक गेम लेके आएंगे और एक दफ़ा गेम में अहेड हो जाएं ऐसे गेम में, तो बड़ा मुश्किल होता है कम बैक करना। बिल्कुल। अजहर भाई, इसमें या बल्कि आप सबसे जानना चाहेंगे, पहले ही नवीज़ भाई ने शुरू में वर्ल्ड कप में बताया था कि इंडिया अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है तो गयाना में उनका होगा। इस पर भी अभी मार्क बुचर की भी स्टेटमेंट आई है और उन्होंने भी किया, बाकी क्रिकेटर्स भी इस पर आप बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक टीम को पहले ही पता है कि हमारा इधर मैच होगा। फिर रिजर्व डे के हवाले से भी कंसर्न किया जा रहा है कि ये अनाउंस करना चाहिए था कि अगर बारिश होती है, क्योंकि प्रिडिक्शन तो है। तो आपका क्या टेक है इस पर? लेकिन डेफिनेटली जो भी रूल्स हो, जो भी पॉलिसीज़ हो, वो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, किसी भी एक टीम को फेवर नहीं देना चाहिए। और आई थिंक आई गेट इट कि कोई इसके कमर्शियल कंसर्न्स हो सकते हैं, लेकिन कमर्शियल कंसर्न्स अपनी जगह, लेकिन जब आप
किसी को ब्लेटेंटली बहुत ज़्यादा इतनी फेवर देते हैं या आउट ऑफ द वे जाके एक ऐसी पॉलिसी या डिसीजन लेते हैं जिससे नज़र आता है कि आप किसी टीम को बहुत अनड्यू एडवांटेज दे रहे हैं, तो इट रेजेस क्वेश्चन मार्क्स रिगार्डिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस ऑफ द टूर्नामेंट। सबके लिए एक जैसा लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अगर आप किसी को इस तरह करते हो तो ये मेरे ख्याल में तो बड़ी डिबेटेबल चीज़ है। बिल्कुल रमीज़ भाई, जिस तरह मैंने जिक्र किया इसी में ऐड कर लेते हैं कि इंडिया को हमने देखा कि पहले वार्म अप मैच और 3 मैचेस हमें न्यूयॉर्क में देखा, नासिर क्रिकेट जो ग्राउंड है, और इसी तरह गयाना का आपने बहुत अर्ली बता दिया था कि अगर इंडिया पहुंचता है तो इधर ही इनका सेमीफाइनल होगा। अब काफ़ी बात होना शुरू होगी इस हवाले से कि हमेशा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेवर मिलता है भारत को। आपका क्या टेक है अब इस पे? मैंने पहले इस पे ओपिनियन दे दिया था। आई थिंक देखें, चले मान लिया इनको एडवांटेज मिल गया है, मगर ये ओपन फील्ड था। आप भारत को हराते रहते, आप पहुंच जाते, और ठीक है कमर्शियल उसकी एक एस्पेक्ट देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा पैसे बनाता है क्रिकेट के लिए। फिर है आपका इंग्लैंड और फिर है अमेरिका। अमेरिका 3rd नंबर पे मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूट इस वक्त कर रहा है क्रिकेट इकोनॉमी की तरफ, जो कि हैरान कुन नंबर्स हमें आईसीसी ने शेयर किए हैं। सो ये पहले से देखिए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस ये है कि अब मैं जैसे मैंने पहले कहा था, आप अपनी स्क्वाड पिक कर सकते हैं। आपको पता है गयाना में स्पिन होगा तो आप स्पिनर्स को लोड कर सकते हैं, और फिर इसी तरह से जो है अगर आप टॉप ग्रुप करते हैं तो आपको मैसिव एडवांटेज है। तो एडवांटेज तो है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। अजहर अली साहब, जब हम राशिद खान की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस वर्ल्ड कप में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है हम सबको। ओवरऑल आप उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए, एज अ बॉलर तो हमेशा से इम्प्रेस करते आए हैं, हमेशा से टॉप बॉलर हैं T20 क्रिकेट के। हर कंडीशन में बॉलिंग करना जानते हैं। बहुत कम ही पिच देखे हैं जिसके ऊपर राशिद खान स्ट्रगल करें बॉलिंग करने पे, और कभी भी ज़्यादा रन्स खाते मैंने नहीं देखा। एक दो ओकेजन कहीं होंगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ देखने की थी उनकी लीडरशिप क्वालिटी, कैप्टनसी, और उसके बाद अंडर प्रेशर काम रहना। कल के मैच के ऊपर देखें जिस तरह उन्होंने डिसीजंस किए और जिस तरीके से उन्होंने अंडर प्रेशर अपनी टीम के काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई, सवाए उनके वो बैट थ्रो करने के अलावा वो काम रहे, स्पेशली ऑन द फील्ड। और जो ना सिर्फ बॉल के साथ जहाँ तक बात आती है बैटिंग की भी, तो बड़े क्रूशल रन्स भी वो करके देते हैं अपनी टीम को। तो हमेशा से इम्पैक्ट प्लेयर रहे हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ है उनकी लीडरशिप देखने का बहुत मज़ा आया इस दफ़ा। बिल्कुल। अज़हर भाई, आपको दोनों टीम में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या नज़र आती हैं? क्या ऐसे प्लेयर हैं जो इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, इनका जो वीकनेस है अफ़गानिस्तान के मिडिल ऑर्डर की, वो तो ऑलरेडी उस पर काफ़ी बात हो चुकी है, और वो इसी तरह का ही सिचुएशन है जिस तरह का पाकिस्तान का डिबेट होती है कि वही सिचुएशन है कि उनका पाकिस्तान के भी जो ओपनर्स हैं वो ज़्यादा बॉल्स कंज्यूम करते हैं। तो फिर जो मिडिल ऑर्डर है, ये डिबेट होती रहती है कि क्या उन्होंने ज़्यादा बॉल्स कंज्यूम की, इस वजह से मिडिल ऑर्डर ने अच्छा नहीं खेला, या वो अगर वो ना स्कोर करें तो फिर मिडिल ऑर्डर करता ही नहीं। तो यही सिचुएशन अफगानिस्तान के ओपनर्स की भी है। अफगानिस्तान का जो टॉप ऑर्डर का ओवर अलायंस एक उनकी एक मैसिव वीकनेस है। अगर उसको एक्सप्लॉयट किया जाए, अफगानिस्तान जो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है, इस तरह मीज़ भाई बात कर रहे थे, तो वो अफगानिस्तान के लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। जो ख़ास तौर पे जो फास्ट बॉलर्स हैं साउथ अफ्रीका के, नौकी हो गया या रबाडा हो गया या यानसन हो गया, ये ऐसे बॉलर्स हैं जो ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग जो मैचअप होगा वो मेरे ख्याल में जो साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर है वो कैसे अफ़गानिस्तान के फास्ट बॉलर्स को डील करता है। अफ़गानिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने भी दिखाया इस टूर्नामेंट में कि फजल हक फ़रूकी है या नवीन उल हक है, वो उनको कैसे क्विंटन डे कॉक खेलते हैं। और क्विंटन डे कॉक की जो उनकी कारकर्दगी है या जो उनकी परफॉर्मेंस है, एक्सपीरियंस है अगेंस्ट राइट आर्म फास्ट बॉलर्स कमिंग अराउंड द विकेट, वो इतनी अच्छी नहीं है। तो ये एक लूप होल है जिसको नवीन उल हक एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग मैचअप है। बाकी अगर स्पिनर्स देखें तो स्पिनर्स डेफिनेटली अफ़गानिस्तान के शायद साउथ अफ्रीका से बेहतर स्पिनर्स हैं। राशिद खान हो गया या नबी हो गया या नूर हो गया, साउथ अफ्रीका के भी अच्छे स्पिनर्स हैं। तो ये जो मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान का जो एडवांटेज है वो ये है कि देव गॉट नर्व्स ऑफ स्टील। साउथ अफ्रीका ने मैचेस जीते हैं, हार्ड विक्ट्री ली हैं, टफ करके मतलब बैटल करके जीती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने आसान मैचेस को मुश्किल बनाया है। वो ऐसे मैचेस थे जो उन्हें बासानी जीतने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने उसको अपनी नर्व्स की उनके अंदर कीप इन होगी और मुश्किल बनाया। इसके कंपैरिजन में देखें तो अफगानिस्तान स्किल वर्क में शायद साउथ अफ्रीका से दे लैग साउथ अफ्रीका इन दैट, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नर्व्स अफगानिस्तान उनसे काफ़ी आगे हैं। बिल्कुल। रमीज़ भाई, आपसे कप्तानी के हवाले से ज़रूर मैं जानना चाहूँगा, दोनों कैप्टन ने बड़ी अच्छी किस्म की कैप्टनसी की, ऑब्वियसली अपनी टीम को सेमीफाइनल में लेके आए,
बट दोनों के पीछे कोई ना कोई बैगेज ज़रूर है टीमों के। अगर बात करें, साउथ अफ्रीका कभी सेमीफाइनल जीता नहीं है, इन्होंने कभी साउथ अफ्रीका को किसी भी फॉर्मेट में हराया नहीं है। मैं एक स्टैट देख रहा था कि अफगानिस्तान ने तमाम टीमों को हरा दिया, सिर्फ इंडिया और साउथ अफ्रीका ऐसी साइड रह गई है जिनको अभी तक इन्होंने किसी फॉर्मेट में हराया नहीं। तो आप इन दोनों कैप्टन को किस रोल में देखते हैं कि जो ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आ रहा है बड़े मैच के लिहाज से? देखिए, इससे पहले दो चीजें, जो हक की बात की है ना, वो जो फास्ट बॉलर हैं उनकी जो लाइन है ना टू डिकॉक, वो वैसी ही होगी जैसे उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट किया था बुमराह ने। आके आउट स्विंग करेंगे और आई थिंक ये स्ट्रैटेजी क्योंकि ये जो नवीन उल हक है ये बुमराह की तरह के बॉलर है। और दूसरा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट वो ये है कि जो मिलर हैं वो 5 में से 4 दफा स्पिन के अगेंस्ट आउट हुए इस सीरीज में, इस टूर्नामेंट में। सो मुझे भी ये भी लगता है कि फिर से उन पर हमला होगा और स्पिनर्स के कुछ ओवर्स वो रोक लेंगे शायद मिलर के अगेंस्ट। कप्तानी की जो बात की है वो देखें, ये अब दो चीजें हैं। कप्तानी जो है ना, या कप्तान उतना ही बड़ा होता है जितनी उसकी बड़ी टीम होती है। वो अलग से कुछ ऑपरेट नहीं कर सकता है। हाँ, आपको गेम अवेयरनेस वगैरह के ऊपर थोड़ी बहुत समझ आती होंगी और उसको देख के आपको हल्लाशेरी मिलती है कि ये नर्वस नहीं है तो हम क्यों नर्वस हो रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट टीम जो होती है ना वो ही लीडर को कई दफा उठाती है। और मैं समझता हूँ कि बहुत राशिद ने उठाया है, मगर इसकी टीम ने भी इनकी बहुत हेल्प की है और बड़े मिरेकुलस ब्रेक थ्रूज मिले हैं इनको। इसी तरह से जो माकरम है वो देखें, अंडर 19 में आपका वर्ल्ड कप शायद जिताया हुआ उन्होंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और फिर उसके बाद उनके भी जो एक फेशियल और जो बॉडी लैंग्वेज है ना, फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज, ये दोनों स्ट्रांग है। और यही चाहता है कप्तानी नहीं मांगते प्लेयर्स जो हैं, वो ये कामनेस मांगते हैं। और पहले 4 ओवर्स जो खुद ही कर गए पिछले मैच में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, वहां इनकी कप्तानी सही तरह से सामने आई कि रबाडा का ख्याल नहीं, रेपुटेशन का ख्याल नहीं, उन्होंने वहां पे उस मोमेंट में समझा कि गेंद स्पिन हो रहा है, खुद से 4 ओवर्स किए। सो टेक्निकल एतबार से भी बुरे नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि लीड बहुत ही अच्छा किया है। दोनों के लिए ये एक मार्का होगा। आपने बात की कि अभी तक हारा नहीं है, ये खेलते ही नहीं है अफगानिस्तान से। मतलब भारत सिर्फ खेलता है, बाकी तो ना ऑस्ट्रेलिया खेलता है ना साउथ अफ्रीका खेलता है। 4 मैचेस खेले हैं टोटल अभी तक। अच्छा, अजहर अली साहब, दूसरे सेमीफाइनल की बात करते हैं, आपको कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है? किसका बैलेंस ज़्यादा अच्छा है ओवरऑल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें? देखिए, टॉप साइड्स हैं दोनों। इंडिया को स्लाइड कह सकते हैं एडवांटेज, बट अगेन इंग्लैंड एज अ वाइट बॉल टीम वेरी डेंजरस। और दोनों के पास अच्छा बैलेंस मौजूद है। और हाँ, गयाना की कंडीशन देखते हुए शायद इंडिया के पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस ज़्यादा हैं, जिसको कहते हैं ना पक्के स्पिनर्स, उनके पास एक टीम में ज़्यादा हैं। बाकी है कि अगर आप इंग्लैंड को देखें तो आदिल रशीद बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, मोइन अली बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विद सिंह। बाकी आ जाते हैं फिर लिविंगस्टन के ऊपर। लिविंगस्टन इज़ अ बेटर हु कैन बॉल, बट ऑब्वियसली स्मार्टली बॉल तो करते हैं। फिर एक उनके पास फिर अगेन बैट्समैन है विल जैक्स, वो ऑफ स्पिन कर लेते हैं। उसके अलावा उनके पास जिसको कहते हैं मोइन अली और आदिल रशीद के अलावा जो लीडिंग स्पिनर्स वो नहीं है। वो इंडिया के पास ज़्यादा कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं, उसके बाद जडेजा खुद हैं। तो 3 प्रॉपर स्पिनर उनके पास और भी ऑप्शन स्पिन डिपार्टमेंट में मिल जाती है उनको। तो आई थिंक इंडिया स्लाइटली अहेड इन दैट कंडीशंस, बट अगेन इंग्लैंड ने बड़ी दफ़ा इंडिया को इंडियन कंडीशंस में टेस्ट मैच भी हराए हुए हैं, क्योंकि उनके बैटर्स अब काफ़ी हद तक मेच्योर हो चुके हैं अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। अगर उन्होंने वो काउंटर अटैक करेंगे, वो कभी भी ये नहीं करेंगे थोड़ा सा हम कंसोलिडेट कर लें, वो रिवर्स स्वीप्स के साथ जाएंगे अगेंस्ट स्पिन। और जितना अच्छा वो स्पिन को खेलेंगे और बुमराह को जिस तरीके से टैकल करेंगे, आई थिंक वो डिफाइन करेगा क्या इंग्लैंड जो है वो इंडिया को हरा सकता है। और भाई बारिश की प्रेडिक्शन भी आ रही है। एग्जैक्टली बारिश जीत जाए तो फिर बारिश जीत जाए, फिर उसमें तो मेरा ख्याल आई गेस क्योंकि रिजर्व डे की अभी तक अनाउंसमेंट नहीं आई, तो फिर आई गेस ये क्योंकि इंडिया अनबीटन है तो वो फाइनल में थ्रू करेगा। आई डोंट नो वो, लेकिन आई फील के होपफुली कि मैच हो अच्छा हो, दोनों टीम को इक्वल चांस मिले। रमीज भाई, आप उधर मौजूद हैं, कोई अपडेट है इस हवाले से? अगर बारिश होती है तो क्या अभी तक की अपडेट है इस हवाले से? गयाना से नहीं, उसमें क्या अपडेट आईसीसी का जानना चाह रहे थे? क्या उसमें फ्यूचर क्या उन्होंने डिसाइड किया है कि इंडिया थ्रू करेगा? ऑब्वियसली क्योंकि अनबीटन है। हाँ, नहीं, रेस्ट डे नहीं है, रेस्ट डे नहीं है उसमें। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और अज़हर भाई, आप इसमें कोई पॉइंट ऐड करना चाहें? देखिए, ये सारी चीज़ें काफ़ी पहले से डिसाइड हुई होती हैं, तो इसमें तो नहीं हम कह सकते कि इंडिया को या किसी को
अनफेयर एडवांटेज दिया जा रहा है। तो होपफुली फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट अच्छा अल्लाह करे कि मैच हो और अच्छा मैच हो और द बेस्ट टीम में क्वालिफाई फॉर द फाइनल। बिल्कुल। ऑलराइट जी, अभी फिर ब्रेक लेते हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja T20 World Cup Special. रमीज भाई, आपसे जानना चाहेंगे दूसरे सेकंड जो सेमीफाइनल खेला जाएगा उस हवाले से भी इंडिया पे एक बड़ी ये डिबेट पहले हो रही थी कि ओबियसली दोनों बड़े प्लेयर ओपन कर रहे हैं और विराट कोहली का परफॉर्म ना करना, बट डिस्पाइट ऑफ इट उनकी टीम हर मैच में अच्छा कर रही है और अच्छा टोटल लगा रही है, सिवाय एक मैच जो पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने खेला। कहीं ना कहीं इंग्लैंड बॉलर भी ओबियसली इसको प्लान करके आएंगे, शॉर्ट बॉल ओबियसली करेंगे। अगर वो रोहित शर्मा को आउट कर लेते हैं जल्दी, जो कि पुल बहुत अच्छा खेलते हैं, आपके ख्याल में क्या इंडिया को प्रेशर में ला सकते हैं वो? जिस तरह से इनकी बैटिंग चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबका रूल्स डिफाइंड है और अटैक करेंगे और एक दो विकेट्स गिर भी जाती हैं, फिर भी आप इंडिया से देखेंगे कि वो एक खास मोड में चलेंगे, प्रोवाइडेड कि पिच उनको अलाउ करेगी। ये भी हो सकता है कई दफा टफ पिच के ऊपर अगर आप एग्रेशन दिखाते हैं तो जल्दी इनिंग सिमट भी सकती है। सो केयरफुल खेलना पड़ेगा अगर स्पिन है या गेंद रुक रहा है। गयाना कोई मानी ग्रामी पिच नहीं है स्ट्रोक प्ले के हिसाब से। देखिए, विराट कोहली जो है वो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी ये कमेंट किया था, क्योंकि इतना प्रेशर इन पे क्रिएट हो गया है रोहित शर्मा और सूर्या कुमार यादव या बाकी बल्लेबाजों। सिर्फ एक वीक लिंक है इनका, वो है दुबे जो है वो 21 बॉल लेके 28 कर रहे हैं। वहां पे जाके इनिंग्स जो है ना उस पे प्रेशर क्रिएट वो कर रहे हैं। आई डोंट नो कि उनको खिलाएंगे आज का मैच या नहीं खिलाएंगे, बट एडवांटेज तो है भारत को, चाहे वो बैटिंग में टैक्टिक्स जो मर्जी अपनाएं। मुझे ऐसे लगता है कि टीम जो है 170 रन के काबिल होगी किसी भी पिच पे। अच्छा रमीज भाई, ये जो इंडिया पे भी एक प्रेशर आ रहा है, काफी अरसे से ये बात हो रही है, 11 साल से कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं जीत पाए, तो ये जो बड़ी गेम के अंदर, और फिर लास्ट टाइम भी इनका सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ ही हुआ था, इंग्लैंड को क्या एडवांटेज हो सकता है कि लास्ट टाइम के चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन और ओडीआई का वर्ल्ड कप भी एक दफा जीत चुके हैं, इसका कितना एडवांटेज हो सकता है उनको? देखिए, हालांकि वो चैंपियंस हैं इस एडिशन में, बट वो अंडरडॉग्स हैं। इस वक्त वो फेवरेट नहीं है, भारत फेवरेट है। सो क्या हम बात कर रहे हैं अब साउथ अफ्रीका का चोकस का टैग है इनके ऊपर, ये चैंपियनशिप का टैग एक तरह से भारत को भी लग गया हुआ है और इनको इससे निकलना पड़ेगा। और आई एम श्योर जो मीटिंग हुई होगी इंग्लैंड की, वो यही होगा कि प्रेशर उनके ऊपर है और हम अपने एबिलिटी से खेलेंगे और मुश्किल सिचुएशन में अगर डाल दी इस बैटिंग लाइनअप को तो फिर संभाल लेंगे। क्योंकि पिछले मैच में जो बटलर इनिंग्स खेली है यूएसए के, उन्होंने कड़ाके निकाल के रख दिए। तो ये एक पॉइंट ठीक है आपका कि ये प्रेशर में आ सकते हैं। अगर दो एक विकेट जल्दी गिर गई, 3 विकेट्स और कहीं मुश्किल पिच निकली, तो ये वन डायमेंशनल बैटिंग अटैक भी कहीं बन सकता है भारत का और फिर इनिंग्स जल्दी सिमट भी सकती है। बिल्कुल। अजहर भाई से भी, अजहर अली साहब, हम आपसे भी जानेंगे, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो अब तक इस टूर्नामेंट में अनबीटन रहे हैं, लेकिन अगर विराट कोहली की परफॉर्मेंस की बात करें तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आप क्या समझते हैं कि कल के यह क्या हो रहा है? हाय, हमने अपनी जहेज की लिस्ट तैयार कर ली है। नहीं हमें यार, बड़े बड़े फूलों वाले सोफे चाहिए और एक टेबल चाहिए और एक आला तशरीफ भी चाहिए। आला तशरीफ क्या होता है शब्बो? अरे भाई, कुर्सी को आला तशरीफ कहते हैं। ओह माय गॉड, मैं भी कितना भोला हूँ। वही, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या शब्बो? हम एक बार, बल्कि हम आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। ऐसी वैसी बात तो नहीं, मैं यहाँ पर खून की नदियाँ बहा दूंगा शब्बो। अपने लिए खून चाहिए आपको? क्या बक रही हो? जो बोलना है बोलो शब्बो। वही हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में हम यहाँ एक बार आए थे। फिर यहाँ एक इरफान नामी लड़के ने हम पर गलत नजर डाली थी। इरफान कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता। शक तो मुझे तुम पे पहले भी था, लेकिन मुझे ये यकीन हो गया है क्योंकि मेरी शब्बो कभी झूठ नहीं बोलेगी। Oh my God, सही बात है। हम शादी कर रहे हैं। क्या आप सब लोग? आपकी शादी हो गई? नहीं, हम सिर्फ एक फिल्मी कपल थे, हमने कभी शादी नहीं की थी। तो हम आप तो अच्छे दोस्त थे बस। हाँ, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तो आप इनसे शादी कर ले, वैसे आई थिंक ये भी सही है। वैसे तुम्हारे वालिद साहब तुम्हारा जहेज जल्दी जल्दी नहीं खरीद रहे शब्बो?
छोड़िए उसको। उसको, अपने बाप को उसको कहती हो? बदतमीज। हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज इसलिए पढ़ रहे थे कि अपने माँ बाप को इसको उसको कहे। आपको पता है अंग्रेज सिर्फ यू कहता है, हम कहाँ तुम आप में हम में खो से गए हैं। आपसे याद आया, कैसे हैं आप रमीज बाबू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शब्बो। इतना अरूसी लिबास क्यों पहना है आपने? ये लाल आप रंग का जोड़ा है। मैं आपकी शादी की तैयारी करके आया हूँ। ये होती है सच्ची खुशी। देखो हमें आने बजने लगे हैं, वो गानों की आवाजें आने लगी हैं। इजहारो गवा रहना, गवा रहना, गवा रहना। शब्बो, मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा आप हूँ। पे इतना जोर तो नहीं है, ये शब्बो कहते हुए सांस कहाँ से लेकर आते हैं? मैं तुम्हारे साथ एक बात करना चाह रहा हूँ। पूरी दुनिया देख रही है, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे नहीं, कैमरे। शब्बो, बताइए। हमारा कैमरा होता है। शब्बो, बोलिए भी। आई लव यू। ओए ओए ओए, क्या कहा? क्या कहा? मोहब्बत का इजहार। शब्बो, ये दिस इज रॉन्ग। जब तुम्हें समझ नहीं आया तो मुझे तमाचा क्यों मारा? शब्बो, हमें समझ आ गया था, हमने आपसे यही तो कहा कि आपकी इतनी जुर्रत के शादी से पहले हमें आई लव यू बोल दे। नहीं, वो मोहब्बत का इजहार करें, शायद वो आपसे शादी करना चाहते हैं। चाहते नहीं, हमारी शादी हो रही है बहरी। नहीं तो ऐसे ही हमने बताया कि हमारी शादी हो रही है। इनसे तो नहीं हो रही ना, वो ये आपसे जैसी करना लड़कियां चाहते बहरी हैं। पता क्या किसी शादी में जाती है, 2 प्लेट बिरयानी, 2 प्लेट कौरमा, ढेर सारी कुल्फी आइसक्रीम खाने के बाद जब पेट खराब हो जाता है तो अपनी अम्मी जान से पता क्या कहती हैं? क्या? अम्मा जान, हमने कहा भी था हमें लाल रंग का जोड़ा मत पहना, ये नजर लग गई हमें। ऐ बहारो गवा रहना, ये आपका हाथ कहाँ आ जाता है? ऐ नजारो, गाओ मेरे लिए। शब्बो, गाओ। अभी बस ब्रेक आ गई ब्रेक है, की तरफ हमें बढ़ते हैं ब्रेक लेनी जी। है। ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja T20 World Cup Special. और प्रोड्यूसर साहब हमें ब्रेक से पहले कह रहे थे कि लकी विनर का नाम आपने अनाउंस करना है, लेकिन उन्होंने अभी तक बताया नहीं कि लकी विनर कौन है। लकी विनर एक ही है। वह तो बकरा होता है, वाहिद, जो शब्बों को ले गए इस दुनिया से चुरा के। ताहा मुनाफ साहब हैं कराची से, वो लकी कराची विनर है। से, और राइट बिल्कुल। आंसर भी बता देते हैं जी, क्रिस गेल है जी। क्रिस गेल ने 2 सेंचुरी बनाई है वर्ल्ड कप हिस्ट्री में अभी तक। T20 के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ये एक अचीवमेंट है। ऑब्वियसली अभी तक किसी ने और क्रिकेटर ने सेंचुरी इतनी नहीं की। जी जी, आप कुछ कह रहे थे? हम आपसे नाराज हैं। क्यों? आपने हमारी बात को काट दिया। लकी विनर का अनाउंस करना भी तो जरूरी था ना। वी कुछ इन्होंने कहा है, समझ आए? इन्होंने फंबल किया है। वैसे फंबल एक बात किया, कहूं? हमें कहाँ लगता ज्यादा खराब है। शब्बो, यहाँ सबने नोट किया है और एक ही सच्चा इंसान है यहाँ पर, इजहार बाजवा साहब। क्या आपको सुनाई दिया कि इरफान ने क्या कहा है? जी सुनाई दिया। क्या उसके कान कमर उनकी में है क्या? इतने पल्ले उनके सुनाई दिया कान लेकिन ठीक समझ है। नहीं आई। वो देखे ना, वैसे उन्होंने असर ये बताइए कि ये पेंडलियां कैसे बनवाई आपने? इन्होंने भी बनवानी है। गलती से। क्योंकि मैंने इसलिए पूछा, शब्बो ने आज हमें कम से कम जान से ही मार देना था। ये हमें घर से लेकर बाजार गई और कहती हैं कि आइए आपको सरप्राइज दूं। ज्वेलरी की दुकान पे गई, चादर इन्होंने ओढ़ी हुई थी। भाई को बोला, भाई ये बॉक्स दिखाना। यूं करके अंदर बॉक्स छुपा लिया और 3 घंटे तक गायब रही। उन्होंने मुझे इतना कूटा, मैं भाग भी नहीं सका। काश मेरी पिंडलियां मजबूत होती। नहीं, मेरी बात सुने, आपको वैसे कुछ लग रही है क्रिकेट शक्ल से- से ऐसी चीजें चुराती है। हमने चोरी नहीं की वल्लाह, हमें तो हमारी शादी के लिए एक सेट पसंद आ गया था। अच्छा। हमने इनसे कहा कि हमें दिला दीजिए, लेकिन इनके शब्बो, झूठ मत बोलो, तुमने चोरी की है। अगर इतने होंठ बाहर निकालेंगे तो किसी दिन ये होंठ जमीन पर गिर जाएंगे। शब्बो, फैद। मेरी बात सुने, आप दोनों को कोई क्रिकेट में इंटरेस्ट है? वहीद साहब आपसे जानना चाहेंगे पहले। हमारा ख्वाब था एक मिनट। कि हम मैं नहीं, समझा दमे का अटैक हुआ है तुम्हें। असर अली साहब, हमारा ख्वाब था बचपन से कि हम आपके साथ क्रिकेट की 2 शाटें लगाएं। प्लीज आइएगा जरा हमारे साथ। हाँ, और हम चाहते हैं शादी से पहले वाहिद को जलाएं। प्लीज आइए। वाहिद को ही उन्होंने। अजहर भाई, आपको मेरी कसम,
हाँ मत उठिए। क्यों? चलिए अब उठ गए तो मैं क्या करूं? प्लीज आइए। रवीश भाई, रवीश आइए, साहब आप आप एम्पायर बन आप जाइए शॉर्ट लेग पे प्लीज। खड़े हो। बॉल आप खुद उठाएंगे। हाँ जी। चले रवीश साहब नजर रखिएगा। चले। आपने वैसे उठाया ऐसे जैसे मैं मारने हम लगी। बल्ला चेक कर रहे थे। चले। ये क्या कर रही ये हो? पुराने बदले ले रही हो। ये तो क्या कोई कर- अरे हम तो बहुत अच्छा, हम तो शब्बो। बहुत अच्छी शाटें नहीं लगाते। शब्बो, खुदा की कसम ये खींच के तुम्हारे मुंह पे ही मार देंगे हम। ओहो, फिर तमीज से मुझ में खेलो। और इस बॉल में क्या फर्क रह जाएगा? एक और प्लीज। आहो, अरे वाह, शब्बो तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। नॉट पहले वहीद के दिल के साथ खेल गई और आज बॉल के साथ। मेरा ख्याल आ है जाइए। हम क्रिकेट की एक क्वेश्चन वही कर ले। वैसे आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, हम देख रहे हैं। अच्छा रवीश भाई, एक आपसे लास्ट क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे, अफगानिस्तान की सक्सेस की बात करें या इंडिया की इस वर्ल्ड कप में सक्सेस देखें तो 90% उन्होंने पहले बैटिंग करके हासिल की। टॉस कितना वाइटल हो सकता है? अगर लेट्स सपोज ओपोनेंट जीतता है टॉस, तो क्या आपके ख्याल में वो इन दोनों टीम को चेस की तरफ लेके जा सकते हैं? ये हमारे बारे में। ये आपके बारे में नहीं, सिर्फ शब्बो के बारे में। इन्होंने दो शॉट में इन्होंने कैच छोड़ दिए सीधा ही। ऐसे आप अपने दिल पर हाथ इधर हो जाइए। अच्छा, उनके रवीश भाई की बात तो पूरी होने दें। जी अभी प्लीज कर रवीश रहे भाई। थे। कीजिए रमेश, कीजिए। हाँ नहीं, आपको बोर कर रहा हूँ मैं क्रिकेट की बात करके, मगर ये टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो पिचेस है ना, ये थोड़ी सी लॉटरी टाइप होती हैं। तो आप गेस ही करते रहते हैं कि बैटिंग पहले करके आपने रन हासिल किए हैं या नहीं किए हैं, फिर बाद में बारिश भी आ जाती है, डकवर्थ लुइस का भी हिसाब कहीं ना कहीं आपको रखना पड़ता है। सो आई थिंक बहुत बड़ा एडवांटेज है विनिंग द टॉस। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब आप बताएं किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप मैं सेमीफाइनल्स अपनी में? ही टीम को इनको सपोर्ट कर रहा फिलहाल हूँ। तो खुद एक सपोर्ट की जरूरत है। मैं पोलियो की टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या वजह है? नहीं, वैसे तो करना भी चाहिए, अच्छी कॉज है पोलियो के लोगों। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे भी जरूरत है। शब्बो, जी वह जी है। अदर भाई, आपकी नजर में फेवरेट कौन सी टीम है? इस यस साहब। मैच में दोनों सेमीफाइनल का बता दें। मुझे लग रहा है कि साउथ आज अफ्रीका से फंबल क्यों कर रहे हैं ऐसे? मैं आपने कुछ ऐसा कहा क्यों? मेरी नजर में इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका फाइनल में जाएंगे। अदर भाई बड़ा आप कॉन्शियस साउथ होकर बोले अफ्रीका हैं। इंग्लैंड। जी रवीश भाई, आप कहना चाहें कौन सी आपकी नजर में दो फेवरेट टीम्स हैं फाइनल के लिहाज से? मैं तो हंस रहा हूँ जो वाह। फिर से ने कहीं वो रिपीट करे जरा। आप एक बार रिपीट कर दें। हाँ, अभी इरफान कह रहे थे कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे? मैं अदर भाई से घूम के मेरे पे मुझे भी कुछ ऐसे ही आवाज आ रही थी। शब्बो, तुम फ्री हो रही हो। अपने थप्पड़ अपने पास रखिए। हमारी आंखों में आंसू आ गए। क्या कोई है जो हमारे आंसू पहुंचे? मैं हूँ ना। बे बहस के आंसू पहुंचूंगा। शब्बो, कितनी No, खूबसूरत please. जिंदगी हो जाती है जब सब ऐसे हंसने लगते हैं। बाजवा साहब, आप क्यों नहीं हंसते? आप हंसाएंगी तो मैं हंसूंगा। अभी थोड़ी देर पहले सब हंस रहे थे, सिर्फ आप ही नहीं हंसे। आप हंसाएंगी मैं हंसूंगा। आप हंसिए जरा। शब्बो, हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। हमारा शब्बो। ख्वाब था कि शादी से पहले अजहर बाजवा साहब को इस इजहार- अजहर बाजवा को ना क्या अल्लाह, गौर ये खा ले। नाम हमें कब याद होंगे? कुछ 6 साल हो गए आपको काम करते हुए, नाम नहीं इनका याद हो रहा। अजहर अली साहब इनका नाम है। बस अब इरफान न्याजी कहना बाकी रह गया है। सही। या हिना चौधरी। रवि साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मुझे बहुत लुत्फ आ रहा है। चलिए जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।